हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आप सभी अपने घरों में सेफ हो, सही से हो। साथ में आप सेफ रहते हुए पढ़ाई भी कीजिए, जानकारियाँ कलेक्ट कीजिए जो कि आपके लाइफ में सहयोग करेगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आवर नेशनल सिम्बॉल्स टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपके सिलेबस के चैप्टर 4 है। बच्चों, हम सभी इंडिया में रहते हैं और इंडिया को विविधता का देश कहा जाता है। विविधता का देश यानी कि डाइवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता को इंग्लिश में लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। और यह डाइवर्सिटी क्यों है, कैसे है? तो बच्चों, यहाँ के जो लोग हैं वे कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस पहनने वाले लोग होते हैं। लेकिन इन सभी को एक साथ मिलाकर इंडियंस कहे जाते हैं। हिंदी में हम सभी को भारतीय कहा जाता है, यानी भारत में रहने वाले सभी पीपल को इंडियंस कहा जाता है। बच्चों, इन सारी डिफरेंसेस के बावजूद हमारे पूरे देश को एक करने के लिए एकता को दिखाने वाले कुछ सिंबल्स हैं जो ये शो करते हैं कि हम सभी भारतीय एक हैं। और वे सिंबल हैं नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। यानी कि जो हमारा नेशनल सिंबल है वो हम सभी को एकता का प्रतीक को शो करता है, यानी हम सभी एक हैं, इसको दिखाता है नेशनल सिंबल। और हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं? तो नेशनल सिंबल नेशनल फ्लैग है। बच्चों, आपके सामने जो डायग्राम है ये क्या है? नेशनल फ्लैग है। और इसके अलावा भी नेशनल सिंबल्स हैं और वे हैं नेशनल एम्बलम। स्टूडेंट्स, ये है नेशनल एम्बलम। स्टूडेंट्स, ये है नेशनल सॉन्ग। ये है नेशनल एनिमल। ये है नेशनल बर्ड, पीकॉक। और ये नेशनल फ्लावर, लोटस। और ये जो आपके सामने है ये है स्टेट वर्ड। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने नेशनल सिंबल को देखा। अब आगे है नेशनल फ्लैग आपके सामने है। और ये नेशनल फ्लैग जो है ये हम सभी भारतीयों के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और इसीलिए हमें इस नेशनल सिंबल का यानी कि नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अभी आपने जो देखा नेशनल सिंबल, सभी नेशनल सिंबल्स जो हैं सभी नागरिकों को, सभी पीपल को एक सूत्र में बांधते हैं। यानी कि ये जो सिंबल है हम सभी का एकता का प्रतीक है। बच्चों, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये इसको हम लोग ट्राई कलर कहते हैं। क्यों ट्राई कलर कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, यानी 3 कलर्स हैं। कौन कौन? सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन।
बच्चों, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये हम सभी के लिए गर्व की बात है और यह हमें यह दिखाता है कि हम सभी स्वतंत्र हैं। बच्चों, आप अपने स्कूलों में देखे होंगे कि इस झंडे को कब फहराया जाता है। तो ये कब फहराया जाता है? आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ये फहराया जाता है और रिपब्लिक डे को भी फहराया जाता है। और इस नेशनल फ्लैग का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, फहराते हैं, तो उस समय हमें सावधान में खड़े होना चाहिए और साथ में नेशनल एंथम गाना गाना चाहिए, जो हमारा राष्ट्रीय गाना है यानी नेशनल एंथम है। और फिर साथ में हमें इस झंडे को, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो डिफरेंट कलर दिए गए हैं ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। ये जैसे सेफ्रॉन है, तो सेफ्रॉन जो है हमें यह दिखाता है कि हम सभी भारतीय साहसी हैं और अपने देश के लिए हमेशा बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं। और यह वाइट जो है, यह वाइट हमें ट्रूथ और पीस को शो करता है, यानी ट्रूथ यानी सत्य और पीस यानी शांति। यानी कि हमारा जो पूरा देश है वो सत्य अहिंसा पर विश्वास करता है, इस चीज़ को यह शो करता है। और ग्रीन जो है ये फेथ और प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। फेथ यानी विश्वास और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, यानी हमारा देश जो है समृद्ध है, हर तरह से यहाँ के लोग खुश हैं और सभी चीज़ जो आवश्यक चीज़ होते हैं सभी के पास उपलब्ध हैं। फ्लैग में जो बीच में ये व्हील दिखाया गया है, यह व्हील भी हमें कुछ सिंबलाइज करता है, कुछ शो करता है। क्या शो करता है? तो यह हमें शो करता है मोशन, प्रोग्रेस और चेंज को शो करता है। मोशन यानी कि अपना पूरा देश जो है गति में है, यानी कि सभी लोग सही से अपना कार्य कर रहे हैं और रह रहे हैं। प्रोग्रेस यानी कि हम जिस स्थिति में सिर्फ उसी स्थिति में नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस मतलब आगे प्रगति करना। और चेंज यानी कि बदलाव होता है, जैसे जब अपना देश स्वतंत्र नहीं था तो अपना देश स्वतंत्र हुआ और उस समय हमारा देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सभी के पास खाने के लिए भोजन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो है हमारा देश आत्मनिर्भर है आर्थिक स्थिति से, यानी सभी के पास खाने के लिए भोजन है और भी जो आवश्यक चीज़ है वो सभी उपलब्ध हैं। तो हमारा जो व्हील है यह शो करता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, गतिशील है और बदलाव हो रहा है। बच्चों, ये हमारा व्हील है और व्हील में ये जो आप छोटे छोटे लाइन देख रहे हैं इसको स्पोक कहा जाता है और इसको काउंट करके आप देख लेना, यह 24 स्पोक्स हैं। बच्चों, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वह नेशनल फ्लैग रेक्टेंगुलर शेप में होता है। बच्चों, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, इसको आप ध्यान से देखिए तो आप देखोगे कि इसमें 3 लायन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर 4 लायंस होते हैं, एक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और
इस नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, यानी सत्य का हमेशा विजयी होता है। और यह जो नेशनल एम्बलम है इसको सारनाथ के आयरन पिलर से लिया गया है और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने इसको बनवाया था। बच्चों, आप लोगों ने नेशनल फ्लैग देखा और ये नेशनल एम्बलम है, तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? दोनों में व्हील्स हैं। ये देखिए यहाँ इसमें व्हील्स हैं और नेशनल फ्लैग में भी आप देखे थे कि व्हील्स हैं। ये नेशनल एम्बलम में दोनों साइड यानी इधर और इधर एनिमल्स के पिक्चर हैं और ये हैं बुल और हॉर्स का। और ये जो नेशनल एम्बलम है, आप नेशनल एम्बलम को और भी कई जगह पे देख सकते हो। जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पासपोर्ट यदि भारत में बनवाया गया है तो उस पर भी ये रहता है। और आप के पास जो नोट होता है, करेंसी और कॉइन्स, उस पर भी नेशनल एम्बलम छपा रहता है। और इसके साथ ही इसका सील भी बना होता है जो ऑफिसेस में यूज किया जाता है और ऑफिस में और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी ये नेशनल एम्बलम का यूज किया जाता है। बच्चों, नेशनल एम्बलम पर ये जो आप 3 लायन देख रहे हो, एक्चुअल में यहाँ 4 लायन है। तो इसको आप समझने के लिए आप अपने घरों में ये एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे 5 फ्रेंड्स हो और 4 फ्रेंड्स को एक साथ इसी के पोजीशन में खड़े करो और एक सामने होकर देखो। तो जब ऐसा करोगे तो देखोगे तो जो चौथा है बच्चा, स्टूडेंट या आपका दोस्त, वो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ 3 ही दिखेगा। तो उसी पोजीशन में यह नेशनल एम्बलम है और हमें सिर्फ 3 ही लायन दिखाई देते हैं। बच्चों, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, जो आप अपने स्कूलों में गाते हो हर रोज़। और जब नेशनल फ्लैग होस्ट करते हो तो उस वक्त भी आप नेशनल एंथम को गाते हो। और इस नेशनल एंथम को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नेशनल एंथम को लिखा था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इस सॉन्ग को आनंद मठ टाइटल के बुक है उससे लिया गया है। और इस आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और बच्चों, स्वतंत्रता के समय ये जो वंदे मातरम है, सभी लोगों के अंदर देशभक्ति और स्वतंत्रता की फीलिंग कराता था, सभी भारतीयों के हार्ट में, हृदय में। और वे देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते थे इस वंदे मातरम सॉन्ग को गाकर। बच्चों, आजकल नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम को हर रोज़ आप जब स्कूल में प्रेयर करते हो तो उस वक्त गाते हो। बच्चों, नेशनल एनिमल टाइगर जो है, यह हमारे एकता को भी शो करता है और यह पावरफुल और चुस्ती के लिए जाना जाता है। और इसको हम भारतीय लोग यानी टाइगर को बढ़ावा दे रहे हैं कि अधिक से अधिक टाइगर सेफ रहे और सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बावजूद भी टाइगर की जो संख्या है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि इनकी घटती हुई संख्या को सेव किया जाए, टाइगर को अच्छे से देखभाल किया जाए। नेशनल बर्ड पीकॉक है, जिसको आप जू में जब आप गए हो तो देखे होगे कि नेशनल बर्ड जिसका फीदर बहुत सुंदर होता है, जो पीकॉक है। और
यह अपने फीदर के लिए ही जाना जाता है और यह जो है कीड़े मकोड़े खाता है और जंगल में रहता है। और जो पीहन है पीहन इतनी सुंदर नहीं होती है। नेशनल फ्लावर लोटस है। इसका स्टेम जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है और खोखला होता है, यानी बीच में हॉल रहता है। बच्चों, यह जो है नेशनल बर्ड नहीं है, यह स्टेट बर्ड है जिसको कि पहाड़ी मैना कहते हैं। और नेशनल एनिमल जो है वो वाइल्ड बफेलो है। और इसी तरह से और भी स्टेट के अपना अपना स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल होते हैं। और ये जो है पहाड़ी मैना और वाइल्ड बफेलो, ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के स्टेट बर्ड हैं ये। और छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल वाइल्ड बफेलो।